बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम। इस टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटमी, सब डिवीजन ऑफ एनाटमी और मेथड ऑफ स्टडिंग एनाटमी के मुतालिक स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज़ सब डिवीजन ऑफ एनाटमी। What is teratology? The study of abnormal development of an individual, including their nature and cause of the problem, is called teratology. एनाटमी की एक ऐसी शाख जिसमें किसी इंडिविजुअल की एबनॉर्मलिटीज़, उसकी नेचर और काज ऑफ प्रॉब्लम का मुताला किया जाता है, उसको टेराटोलॉजी कहते हैं। किसी इंडिविजुअल की एबनॉर्मलिटीज़ किस वजह से पैदा होती हैं, उनका मुताला टेराटोलॉजी कहलाता है। किसी इंसान में एबनॉर्मलिटीज़ की वजूहात मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं, जिनमें अल्कोहल और कोकेन वगैरह शामिल हैं। ये अल्कोहल और कोकेन उसकी फ़िज़िकल और फंक्शनल एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, और इसकी मुकम्मल स्टडी को हम टेराटोलॉजी कहते हैं। सेकंड इज़ पाइलोजेनी। द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीशी इज़ कॉल्ड पाइलोजेनी, यानी कि किसी जानवर की या पौधों की नस्ल दर नस्ल आबादी की खसूसियात में बतदरीज तब्दीली का मुताले को पाइलोजेनी कहते हैं। यानी कि किसी पौधे की या जानवर की जो पिछली नस्लें गुजर चुकी हैं, उनका मुताला पाइलोजेनी कहलाता है। थर्ड इज़ कंपैरेटिव एनाटमी। द स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल बॉडी इज़ कॉल्ड कंपैरेटिव एनाटमी। एनाटमी की एक ऐसी शाख जिसमें मेल और फीमेल बॉडी पार्ट्स का कंपैरिजन की मदद से मुताला किया जाता है, उसे कंपैरेटिव एनाटमी कहते हैं। फोर्थ इज़ पैथोलॉजिकल और मोrbid एनाटमी। व्हेन अ ह्यूमन बिकम डिजीज और इट्स ऑर्गन फंक्शन इम्प्रॉपरली, द स्टडी ऑफ इट्स डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट इज़ कॉल्ड पैथोलॉजिकल एनाटमी। जब एक इंसान बीमार हो जाता है या इसका आर्गन दुरुस्त काम करना छोड़ जाता है, तो इसकी इम्प्रॉपर फंक्शन की स्टडी को पैथोलॉजिकल एनाटमी कहते हैं। जब इंसानी ऑर्गन्स बीमार हो जाता है, जैसा कि जब हमें फ्लू हो जाता है, तो हमारी आवाज़ भारी हो जाती है और हमारे गले में खराश वगैरह हो जाती है, और हमारे फेफड़े में एल्वुलाई जो होती हैं, यानी कि एल्वुलर डक्ट, उनमें स्पूटम यानी कि बलगम वगैरह जमा होना स्टार्ट कर जाती है, तो इससे हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो इसकी यानी कि मुकम्मल स्टडी को पैथोलॉजिकल एनाटमी कहते हैं। फिफ्थ इज़ अप्लाइड एनाटमी और क्लिनिकल एनाटमी। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सच नॉलेज इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन इज़ कॉल्ड अप्लाइड एनाटमी। एनाटमी की एक ऐसी शाख जिसमें हम प्रैक्टिकल वर्क करके, प्रैक्टिकली उस पर रिसर्च करके किसी बीमारी की डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट का मुताला करते हैं, तो इसे अप्लाइड एनाटमी कहा जाता है। सिक्स इज़ क्रॉस सेक्शन एनाटमी। इट डील विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जब हम किसी इंसानी आर्गन्स या इंसानी जिस्म को सेक्शन में डिवाइड करते हैं, तो इसकी स्टडी को क्रॉस सेक्शन एनाटमी कहते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि जब हम किसी चीज़ को दरमियान से कट करते हैं, तो इसकी अंदरूनी साख्त का मुताला करते हैं, तो इसमें यानी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, इसकी स्टडी को क्रॉस सेक्शनल एनाटमी कहते हैं। सेवंथ इज़ लिविंग एनाटमी। इट डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ह्यूमन बीइंग, नॉट द डेड बॉडीज़। लिविंग एनाटमी की एक ऐसी शाख है जिसमें हम जिंदा जानदार की स्टडी करते हैं, इसमें मुर्दा जानदार की स्टडी का मुताला नहीं किया जाता। देयरफॉर मेथड लाइक डाइसेक्शन कैन नॉट बी अप्लाइड। किसी जिस्म के हिस्से को कट करके उसका मुताला लिविंग एनाटमी में नहीं किया जाता, उसके लिए एक अलहदा एनाटमी की शाख है जिसे क्रॉस सेक्शनल एनाटमी कहते हैं। टेक्निक्स टू स्टडी लिविंग एनाटमी इंक्लूडिंग पाल्पिटेशन, प्रिकॉशन एंड ऑसल्टेशन। लिविंग एनाटमी को स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पाल्पिटेशन, प्रिकॉशन, ऑस्कुलेशन वगैरह शामिल हैं। पाल्पिटेशन एक ऐसा अमल है जिसमें किसी
इंसानी जिस्म में या किसी लिविंग बॉडी में मौजूद आर्गन्स की शेप, साइज़, उसकी सॉफ्टनेस या हार्डनेस और उसकी लोकेशन का मुताला किया जाता है। प्रिकॉशन एक ऐसी टेक्निक्स है जिसमें हम किसी जिस्म के हिस्से को फिंगर की मदद से या स्मॉल इंस्ट्रूमेंट की मदद से फिज़िकली एग्ज़ामिनेशन करते हैं। और ऑसल्टेशन एक ऐसा अमल है, एक ऐसा एक्शन है जिसमें हम किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसकी साउंड सुन सकते हैं, जैसे कि हम स्टेथोस्कोप की मदद से हार्ट बीट को सुनते हैं। इसकी स्टडी को ऑसल्टेशन कहते हैं। मेथड ऑफ स्टडिंग एनाटॉमी। एनाटॉमी को स्टडी करने के दो मेथड हैं, जिसमें पहला सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एनाटॉमी है और सेकंड इज़ टोपोग्राफी मेथड ऑफ एनाटॉमी। First is systemic method of anatomy, the study of system of organs or apparatus which are similar in origin and structure and association in the performance of certain function is called systematic anatomy. सिस्टमेटिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम किसी जानदार के जिस्म में मुख्तलिफ सिस्टम का मुताला करते हैं, उसमें किसी आर्गन्स की परफॉर्मेंस वगैरह का मुताला करते हैं, उसे सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एनाटॉमी कहते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सिस्टमिक एनाटॉमी को मुख्तलिफ डिवीजन में तकसीम किया गया है, जिसमें फर्स्ट ऑस्टियोलॉजी, द स्टडी ऑफ बोन और स्केलेटन सिस्टम इज़ कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। हमारे जिस्म में हड्डियों की स्टडी को या स्केलेटन सिस्टम की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। आर्थरोलॉजी, द स्टडी ऑफ जॉइंट ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड आर्थरोलॉजी। बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ मसल्स एंड असेसर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मायोलॉजी। हमारे जिस्म में मौजूद मसल्स की स्टडी को मायोलॉजी कहते हैं। फोर्थ इज़ एंजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेशन इज़ कॉल्ड एंजियोलॉजी, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे जिस्म में ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारी सर्कुलेशन में मदद करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में मदद करते हैं या फ्लूइड की सर्कुलेशन में मदद करते हैं, उसकी स्टडी को एंजियोलॉजी कहा जाता है। फिफ्थ इज़ न्यूरोलॉजी, द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ कॉल्ड न्यूरोलॉजी। सिक्स्थ इज़ पैलेंकोलॉजी, द स्टडी ऑफ विजरल ऑर्गन्स और सिस्टम इज़ कॉल्ड पैलेंकोलॉजी। हमारे जिस्म में मौजूद विजरल आर्गन या उसके सिस्टम का मुताला स्प्लेनकोलॉजी कहलाता है। विजरल आर्गन्स ऐसे आर्गन्स होते हैं जो हमारे जिस्म में सॉफ्ट इंटरनल आर्गन होते हैं, उनको विजरल आर्गन कहते हैं, जैसे जिनमें लंग्स, हार्ट वगैरह शामिल हैं। और विजरल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जेनिटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम वगैरह शामिल हैं। सेवंथ इज़ एस्थेसोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड कॉमन इंटीग्यूमेंट्स इज़ कॉल्ड एस्थेसोलॉजी। सेंसरी ऑर्गन्स हमारे जिस्म में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमें सेंसेशन का एहसास दिलाते हैं, जिनमें आई, एयर, नोज़, टंग वगैरह शामिल हैं। एंड कॉमन इंटीग्यूमेंट्स हमारी स्किन है। इन सब का मुताला एस्थेसोलॉजी कहलाता है। 8 इज़ एंडोक्राइनोलॉजी, द स्टडी ऑफ ग्लैंड इज़ कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। हमारे जिस्म में मौजूद ग्लैंड्स का मुताला एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड वगैरह शामिल हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेन्स एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी का मुताला करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।